एब्सेंट में पूरा का पूरा बेईमानी, शिफ्टेड में 50% बेईमानी और डेथ में भी 10% बेईमानी। ऐसे कर करके एक एक विधानसभा से 20-20, 25-25 हजार वोट काटना चाहते हैं। भाजपा के लिए संदेश यह है कि एसआईआर सब जगह कराओ, बिहार जैसे परिणाम प्राप्त करो। और विपक्ष के लिए संदेश यह है कि अगर एसआईआर सब जगह हो गई, उसको नहीं रोका गया, तो उनकी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक चुनाव हो जाएगा। पूरा देश समझ गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। एसआईआर आने के बाद क्या हुआ? बिहार के नतीजों ने एसआईआर को लेकर सवाल खड़े कर दिए, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होने लगे। उसके बाद बीएलओ की मौत का मामला भी शुरू हो गया। एक जगह से नहीं, चार जगह से, 3 अलग प्रदेशों से बीएलओ की मौत का मामला सामने आने लगा और बताया गया कि बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। अब इसी बात को लेकर विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव हो गया। वो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, कि इलेक्शन कमीशन की वजह से बीएलओ की मौत हुई थी। इसको लेकर अब चर्चा हो रही है, तमाम तरीके की बातें हो रही, क्या कुछ हो रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है बीएलओ जो रिंकू थे, उनकी मौत के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी मैदान में आ गई हैं और इसके साथ साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी अब मैदान में आ गए हैं। ये बड़ी मुसीबत अब खड़ी होने वाली है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके का माहौल जो एसआईआर को लेकर पैदा किया गया है, उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ हम अब बताएंगे कि कैसे जो है हिमाचल प्रदेश में जो संजौली मस्जिद है, उसको गिराने के लिए किस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और जी न्यूज़ जैसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो कैसे टीआरपी के चक्कर में, या फिर ये कह लीजिए चरण वंदना के चक्कर में, योगी का बुलडोजर शिमला में चलाने की बात कर रहे हैं। मतलब योगी वहां पर मस्जिद गिराएंगे इस तरीके से, बस व्यूज के लिए या फिर टीआरपी के लिए, या क्या फंडा चल रहा है, ये साफ तौर पर इस पर भी चर्चा होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहली खबर एसआईआर जब से लागू हुआ तब से बीएलओ जो थे उनकी कई मौतों का मामला सामने आया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो पश्चिम बंगाल का मामला था। बीएलओ रिंकू की मौत का मामला सामने आया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो चर्चा जोर शोर से होने लगी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बीएलओ पर कार्रवाई हो रही। क्या वो बीएलओ ईमानदार थे? क्योंकि बीएलओ ही वोटिंग में बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो जिसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है, उसके नाम को जोड़ना हो गया, या तमाम तरीके की जो एसआईआर में उसकी अहम भूमिका है, और उसका आत्महत्या करना दर्शाता है कुछ ना कुछ उससे गलत कराया जा रहा था। क्या कराया जा रहा? देखिए, कंचना यादव है जो आरजेडी की प्रवक्ता है, उन्होंने सीधे लाइन में ये बात कही है कि इलेक्शन कमीशन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। यानी हत्या का मुकदमा इलेक्शन कमीशन पर चलना चाहिए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि बीएलओ रिंकू की मौत हुई है। सुखदेव सिंह ने एक्स पर इस पर पोस्ट भी किया है कि इलेक्शन कमीशन पर मुकदमा चलना चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता का यह बयान भी अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से टारगेट हो गया है, और जो डिबेट्स हो रही है, जो चर्चा हो रही है कि एसआईआर के नाम पर कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। बिहार में तो उसका परिणाम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां भी कोई ये कोशिश की जाएगी। महुआ मोइत्रा भी इसको लेकर मैदान में आ गई हैं। बीएलओ रिंकू की मौत के लिए ज्ञानेश जी आप जिम्मेदार हैं, ये सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि बीएलओ रिंकू जिसकी मौत हुई, इसके पीछे इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन के, वो जिम्मेदार हैं, ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार है। ज्ञानेश की चर्चा तो होने ही लगी थी। आपने देखा था कैसे बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ज्ञानेश जी की चर्चा होने लगी और उनकी बातें होने लगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव के नतीजे फिक्स हैं। अमित शाह का बयान पहले ही आ गया था। बयान क्या, वो तो मंच पर कह रहे थे कि इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे इतने परिणाम आ जाएंगे, इतनी सीटें हम जीत जाएंगे। यानी ऐसा लग रहा था कि पहले से ही सब कुछ फिक्स था, और ये नतीजा भी कुछ वैसा ही दिखाई दिया। और अब बीएलओस की जो मौत हो रही है उसको लेकर अब मामला गरमाता दिखाई दे रहा है। अब देखिए जरा, राजस्थान में भी एसआईआर को लेकर कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस ने गोविंद डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा, ये मैं आपको सुनाता हूं, जरा सुनिए। ईएसटी तो एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। तो एब्सेंट में पूरा का पूरा बेईमानी, शिफ्टेड में 50% बेईमानी और डेथ में भी 10% बेईमानी। ऐसे कर करके
एक एक विधानसभा से 20-20, 25-25 हजार वोट काटना चाहते हैं। जब सुन रहे हैं आप, ये बड़ा आरोप है कि एसआईआर के तहत राजस्थान में कांग्रेस के 20 से 25 हजार वोटर हर विधानसभा में काटने की कोशिश की जा रही है। लोगों को मतलब एब्सेंट दिखाया जा रहा है, शिफ्टेड दिखाया जा रहा है, डेड दिखाया जा रहा है। 3 प्रक्रिया अपनाई जा रही है एसआईआर में। इन तीनों प्रक्रिया के तहत कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वहां जो है 20 से 25 हजार वोट उनके काटे जा रहे हैं। ये बड़ा आरोप है। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं और ये काम कौन कर रहा है? ये बीएलओ ही तो कर रहा है। बीएलओ जा रहा है वहां पर, वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करा रहा है, सबका फॉर्म भरवा ले रहा है और यहाँ पर आकर वो गलत काम कर दे रहा है, मतलब उन सबको हटा दे रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि रिंकू ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हों, ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर बड़े अधिकारी बातचीत कर रहे थे उनका उसका भी उसके पास डेटा रहा हो या फिर कोई भी बात रही हो, क्योंकि बीएलओ की मौत जो है वो संदिग्ध है और इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर आत्महत्या कैसे की। और इसी बात को लेकर पूरा विपक्ष हमलावर है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इस तरीके की बातें हो रही हैं। एक डिबेट के दरमियान की 30 सेकंड की कुछ चर्चा है, जरा उस पर भी मैं नजर आपकी दौड़ाना चाहूंगा कि उसको जरा सुन लीजिए पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे की बात। अबे दुबे, ये एसआईआर 1 महीने में ही इसे पूरी करने की ऐसी क्या आफत है, ऐसी क्या दरकार है? देखिए, मैं तो बिल्कुल सीधी बात कहूंगा और बहुत संक्षेप में कहूंगा। बिहार चुनाव के 2 संदेश हैं। एक संदेश भाजपा के लिए है और एक संदेश विपक्ष के लिए है। भाजपा के लिए संदेश यह है कि एसआईआर सब जगह कराओ, बिहार जैसे परिणाम प्राप्त करो। और विपक्ष के लिए संदेश यह है कि अगर एसआईआर सब जगह हो गई, उसको नहीं रोका गया, तो उनकी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक चुनाव हो जाएगा पूरी तरीके से। बिल्कुल मामला बटा हुआ है एकदम इस वक्त। एक लाइन में बात क्लियर है। एसआईआर को लेकर बीजेपी का फंडा बिल्कुल क्लियर है कि एसआईआर लाओ, बिहार के चुनाव पर बिहार की तरह चुनाव परिणाम पाओ। और विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर को रोको, इसमें वोट न कटने पाए, नहीं चुनाव चला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हर जगह काबिज हो जाएगी। तो आप ये एसआईआर के गेम को पूरी तरह समझ चुके हैं। इस वीडियो में सीधे तौर पर ये एक खतरनाक सोच जो है वो सामने आ गई है। मोदी को 2029 लोकसभा में 500 प्लस सीटें जीतनी है, पूरी प्लानिंग इसी पर है। कल्पना कीजिए कि एसआईआर प्रोजेक्ट जिस तरीके से बिहार में कामयाब हुआ, अगर उसी तरीके से बेरोक पूरे देश में कामयाब होगा तो 2029 में आखिर क्या होगा, 2029 का चुनाव परिणाम क्या होगा। नॉर्थ ईस्ट में हर सरकार बीजेपी की ही रहेगी 90%। पश्चिम बंगाल बीजेपी जीत जाएगी, बिहार, उड़ीसा तो ऑलरेडी बीजेपी के पास आई है। उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा से राज्यों में भी बीजेपी 90% सीटें जीत लेगी। कर्नाटक, तेलंगाना बीजेपी जीतेगी, यहाँ भी 90% ही मानिए। हर जगह मतलब इस तरीके से अगर होगा तो मुझे लगता है कि विपक्ष का काम बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। विपक्षी जो है आवाज़ नहीं उठा पाएगा, उसकी जो है हालत तो ऐसे ही ख़राब दिखाई दे रही है एसआईआर के बाद। तो अब चलिए बात ज़रा कर लेते हैं शिमला के मस्जिद की। देखिए किस तरीके से संजौली मस्जिद को गिराने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली में देवभूमि संघर्ष समिति और हिंदू रक्षा मंच के सदस्यों ने संजौली मस्जिद गिराने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर दी है। उन्होंने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें मस्जिद को गैर कानूनी बताया गया था। उन्होंने नारे लगाए, मुल्ले सुल्ले नहीं चलने देंगे और गैर कानूनी मस्जिद गिरानी होगी, इस तरीके के शब्द। यानी ये आप समझ सकते हैं कि ये कैसे टारगेट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, निशाना बनाने के लिए कि ये इस तरीके से यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी, मस्जिद गिराई जाएगी। दरअसल ये मस्जिद नहीं, ये एक मानसिकता पैदा की जा रही मुसलमानों के खिलाफ जो पनपती हुई नज़र आ रही है। ये सिर्फ मस्जिद गिराने का मसला नहीं है। और जी न्यूज़ जैसे चैनल जैसे ये सब तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, क्या की मानसिकता है इसके पीछे। देखिए शिमला की मस्जिद सीएम योगी गिराएंगे, हड़कंप मच गया। लो बुरके में छिपे आतंकियों पर योगी का एक्शन शुरू, हिले 20 करोड़ मुस्लिम। मतलब इस तरीके की हेडलाइंस, इस तरीके के थंबनेल्स, इस तरीके की लाइनें लिखकर ये क्या दर्शाने की कोशिश जी न्यूज़ करना चाह रहा है कि शिमला में जाकर योगी आदित्यनाथ मस्जिद गिराएंगे। देखिए अभिषेक उपाध्याय ने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं कि देश और दुनिया सब सुने जी न्यूज़ की 2 इतनी बड़ी खबर। पहली, शिमला की मस्जिद सीएम योगी गिराएंगे। दूसरी, बुरके में छिपे आतंकियों पर योगी का एक्शन शुरू, हिले 20 करोड़ मुस्लिम। मतलब योगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उड़कर शिमला पहुंचे, पहले मस्जिद गिराएंगे, उसके बाद योगी के एक्शन से 20 करोड़ मुसलमान हिल जाएंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस खबर को पढ़ने के बाद यूपी का पूरा सूचना विभाग भाव विभोर होकर अश्रुपूरित नजरों से जी न्यूज़ के नए संपादक को ढूंढ रहा होगा कि प्रभु आपके चरण कहाँ है। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ का महिमा मंडन इतने अच्छे से आपने कर दिया है। उसके बाद देखिए जरा प्रशांत भूषण ने भी आरोप लगाया, पूरा देश समझ गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है।
पूरा देश समझ गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब बीजेपी की एजेंट की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग, ये आरोप प्रशांत भूषण ने भी लगाया, जो वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं और स्वराज इंडिया इनकी पार्टी है। देखिए सिंध की, प्रशांत कनौजिया का एक पोस्ट देखिए, सिंध की बातें करके क्या संदेश देना चाहते हैं राजनाथ जी। आज कौन रोक रहा है आपको, सत्ता में है, फैसला भी आपका, फिर ये बयानबाजी क्यों, देश को दिखावे की नहीं, ठोस कदम की जरूरत है। सिंध में रिटर्न टू इंडिया, राजस्थान, राजनाथ सिंह बॉर्डर में चेंज रिमार्क, इस तरीके की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है नैरेटिव सेट करने की। एक और खबर देखिए, नफरत फैलाने के लिए किस तरीके से यूपी के एक बाबा दावा करते हैं कि उन्होंने यूपी से हलाल फूड को खत्म कर दिया है, लेकिन इससे उलट यूपी हलाल मांस आज भी बड़े पैमाने पर गल्फ देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, वो पूरी तरह इस्लामिक तरीके से ज़िबह किया हुआ है। ये दावा सिर्फ भीड़ को खुश करने वाला जुमला है। सच ये है कि हलाल कोई सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हज़ारों करोड़ का एक्सपोर्ट, लाखों लोगों को रोजगार, पूरी मीट इंडस्ट्री हलाल सिस्टम पर चल रही है। भाषणों में इसे खत्म करना, बताना आसान है, लेकिन असल में इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। ये देखिए वीडियो भी साफ तौर पर वायरल हो रहा है, इसको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस को समझ में आया है कि उनके ही भीतरगात कुछ हुआ, इसलिए कार्रवाई भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने अपने कई लगभग 7 नेताओं पर कार्रवाई की है। आदित्य पासवान, शकीलुर रहमान, राजकुमार शर्मा, राजकुमार राजन, कुंदन गुप्ता, और इन पर आरोप लगाया कि प्रिंट और सोशल मीडिया के तहत इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया खरीद फरोख्त हुई है। ये टिकट में बंटवारे में सही तरीके से चीज़ें नहीं हुई, इस तरीके से टिकट बंटवारे में गड़बड़ी की गई है। टिकट बांटने में कांग्रेस ने खरीद फरोख्त किया है, पैसे लिए हैं, ये आरोप लगा रहे थे ये सारे नेता। इन पर अब कांग्रेस ने कार्रवाई की। 6 साल के लिए कांग्रेस ने इन सभी नेताओं को निष्कासित कर दिया है। ये देखिए अहमदाबाद के चंडोला से खबर है, कैसे यहाँ ईशनपुर में मेगा डेमोलेशन अभियान चलाया गया। 900 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई में 500 से अधिक पुलिसकर्मी और लगभग 20 मशीनें भी लगाई गई थी। तो बुलडोजर तो चलाया जा रहा है, लेकिन किस पर? गरीबों पर। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।